हिंदू धर्म में गीता को बेहद पवित्र ग्रंथ माना जाता है। महाभारत काल में रचे गए इस ग्रंथ को जीवन का सार समझा जाता है। गीता में कुल 18 अध्याय तथा 700 से ज्यादा श्लोक है। गीता पूर्णतः अर्जुन और उनके सारथी श्री कृष्ण के बीच हुए संवाद पर आधारित ग्रंथ है। तो चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं और आज की इस वीडियो में हम बताते हैं गीता में लिखी 18 अध्याय के बारे में। पहला अध्याय, गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग है। इसमें 46 श्लोक द्वारा अर्जुन की मन स्थिति का वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि किस तरह अर्जुन अपने सगे संबंधियों से युद्ध करने से डरते हैं और किस तरह भगवान श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं। दूसरा अध्याय, गीता के दूसरे अध्याय संख्या योग में कुल 72 श्लोक है, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, बुद्धि योग और आत्म का ज्ञान देते हैं। यह अध्याय वास्तव में पूरी गीता का सारांश है। इसे बेहद महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। तीसरा अध्याय, गीता का तीसरा अध्याय कर्म योग है। इसमें 43 श्लोक है। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि परिणाम की चिंता किए बिना हमें हमारा कर्म करते रहना चाहिए। चौथा अध्याय, ज्ञान कर्म संन्यास योग गीता का चौथा अध्याय है, जिसमें कुल 42 श्लोक है। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि धर्मपरायण के संरक्षण और अधर्मी के विनाश के लिए गुरु का अत्यधिक महत्व होता है। पांचवा अध्याय, कर्म संन्यास योग गीता का 5वां अध्याय है, जिसमें 29 श्लोक है। इसमें अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों में से उनके लिए कौन सा उत्तम है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि दोनों का लक्ष्य एक ही है, परंतु कर्म योग अभिनय के लिए बेहतर है। छठा अध्याय, आत्म संयम योग गीता का 6वां अध्याय है, जिसमें 47 श्लोक है। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को अष्टांग योग के बारे में बताते हैं। वह बताते हैं कि किस प्रकार मन की दुविधा को दूर कर महारथ प्राप्त किया जा सकता है। 7वां अध्याय, ज्ञान विज्ञान योग गीता का 7वां अध्याय है, जिसमें 30 श्लोक है। इसमें श्री कृष्ण निरपेक्ष वास्तविकता और उसके भ्रामक ऊर्जा का माया के बारे में अर्जुन को बताते हैं। 8वां अध्याय, गीता का 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग है, जिसमें 28 श्लोक है। गीता के इस पाठ में स्वर्ग और नरक का सिद्धांत शामिल है। इसमें मृत्यु से पहले व्यक्ति की सोच, आध्यात्मिक संचार तथा नरक और स्वर्ग जाने की राह के बारे में बताया गया है। 9वां अध्याय, इसमें कुल 34 श्लोक है। इसे श्री कृष्ण की आंतरिक ऊर्जा सृष्टि को व्याप्त बनाता है, उसका सृजन करता है और पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर देता है, यह बताया गया है। 10वां अध्याय में कुल 42 श्लोक है। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि किस प्रकार सभी तत्वों और आध्यात्मिक अस्तित्वों के अंत का कारण बनते हैं। 11वां अध्याय में कुल 55 श्लोक है। इस अध्याय में अर्जुन के निवेदन पर श्री कृष्ण अपना विश्व रूप धारण करते हैं। 12वां अध्याय, भक्ति योग गीता का 12वां अध्याय है, जिसमें 20 श्लोक है। इस अध्याय में श्री कृष्ण भगवान भक्ति के मार्ग की महिमा अर्जुन को बताते हैं। इसके साथ ही वह भक्ति योग का वर्णन अर्जुन को सुनाते हैं। 13वां अध्याय में कुल 35 श्लोक है। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान के बारे में तथा सत्व, रज और तम गुणों द्वारा अच्छी योनि में जन्म लेने का उपाय बताते हैं। 14वां अध्याय, गीता का 14वां अध्याय में 27 श्लोक है। इसमें श्री कृष्ण सत्व, रज और तम गुणों का तथा मनुष्य की उत्तम, मध्यम, अन्य का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। अंत में इन गुणों को पाने का उपाय और इसका फल बताया गया है। 15वां अध्याय, गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग है। इसमें 20 श्लोक है। इसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि दैवी प्राकृतिक वाले यानी पुरुष सर्व प्रकार से मेरा भजन करते हैं तथा आसुरी प्राकृतिक वाला अज्ञानी पुरुष मेरा उपहास करते हैं। 16वां अध्याय में कुल 24 श्लोक है। इसमें श्री कृष्ण
स्वाभाविक रीति से ही दैव प्रकृतिक वाले ज्ञानी पुरुष तथा असुरी प्रकृतिक वाले अज्ञानी पुरुष के लक्षण के बारे में बताते हैं। 17वां अध्याय में 28 श्लोक है। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि जो शास्त्र विधि का ज्ञान न होने से तथा अन्य कारणों से शास्त्र विधि को छोड़ने पर भी यज्ञ पूजा आदि शुभ कर्म तो श्रद्धा पूर्वक करते हैं, उसकी स्थिति क्या होती है। 18वां अध्याय, इसमें कुल 28 श्लोक है। यह अध्याय पिछले सभी अध्यायों का सारांश है। इसमें अर्जुन श्री कृष्ण से न्यास यानी ज्ञान योग का और त्याग यानी फल शक्ति रहित कर्मयोग का तत्व जानने की इच्छा प्रकट करते हैं। तो हाल दोस्तों, हमारी आज का जानकारी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।